हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर नेक्स्ट टॉपिक तो सेम ही है, खैर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर उसको कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट टाइम लीव किया था। तो उस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज एफिशिएंसी वो थी आपके पास के ए स्क्वायर पावर इन मैसेज सिग्नल डिवाइड बाय 1 प्लस के ए स्क्वायर पावर इन मैसेज सिग्नल। तो इन टू हंड्रेड क्योंकि आपने परसेंटेज एफिशिएंसी लिखा है, तो यहाँ पे हमने उस दिन लेक्चर को लीव किया था, ठीक है। तो वहीं से कंटिन्यू किया है। तो पॉइंट ये है कि यार परसेंटेज एफिशिएंसी जो है आपके पास पावर इन मैसेज सिग्नल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। मैसेज सिग्नल के अंदर कितनी पावर है, और जो मैसेज की जो पावर होती है ना वो उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर साइनोसॉइडल सिग्नल है, कोई इस टाइप का सिग्नल है और मैक्सिमम वैल्यू मैं वी ही मानूंगा, तो इसके अंदर जो पावर आती है वो आएगी आपके पास वी एम स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। इसकी पावर आएगी वी एम स्क्वेयर। सपोज आपके पास सिग्नल होता, आपके पास ट्रायंगुलर सिग्नल है, मान लो कोई ट्रायंगुलर सिग्नल है इस टाइप से और इसकी वैल्यू मैक्सिमम वी एम है। तो इसके अंदर जो पावर होते हैं ना, मैं नेटवर्क में आपको सारे ये पढ़ा चुका हूँ, नेटवर्क एनालिसिस जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, नेटवर्क एंड सिस्टम। तो उसके अंदर ये पढ़ चुके हैं सारा कि इस ट्रायंगुलर वेव का जो अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो वी एम है, तो इसके अंदर जो पावर होती है वो होती है वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो अब आप देख रहे हो कि पी एम की वैल्यू चेंज करेगी डिफरेंट सिग्नल्स के लिए। ऐसे स्टार टूथ वेव आती है, और अगर सपोज आपके पास मान लो स्क्वायर वेव विद एम्पलीट्यूड वी एम, तो इसके अंदर तो पावर क्या आ जाएगी, इसके अंदर जो पावर आएगी वो क्या रहेगी, वो तो वी एम का स्क्वायर ही रहेगी। तो आप देख रहे हो जो पावर होते हैं ना वो शेप के ऊपर डिपेंड करेगी, जो मैसेज सिग्नल आपके पास है उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो डिफरेंट सिग्नल के लिए अलग अलग तरीके से एफिशिएंसी आती है हमारे पास। तो ये था आपके पास जनरल एम। अभी जो आपने जो बीटेक क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो था हमारे पास, जो अभी उसको डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। तो उसके अंदर होता है सिंगल टोन, आपने वर्ड सुना होगा सिंगल टोन एम, ठीक है। तो सिंगल टोन एम का मतलब क्या आपके पास, कि जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है, ठीक है, तो सिंगल टोन एम का मतलब था जो आपके पास मैसेज सिग्नल है उसके अंदर सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे आपके पास सिर्फ उसके अंदर सिंगल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, एफ एम। सपोज यहाँ पे आपके पास जो मैसेज सिग्नल था वो आता है ए एम कोस ओमेगा 1t प्लस ए एम 1 कोस ओमेगा 1t प्लस ए एम 2 कोस ओमेगा 2t। तो ऐसे सिग्नल्स के अंदर आपके पास दो फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट थी, तो उसको हम मल्टी टोन बोल देते हैं, ठीक है। तो सिंगल टोन का मतलब होता है, सिंगल टोन एम का मतलब सिर्फ सिंगल फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट, और वो आपके पास साइनोसॉइडल रहे कॉस की फॉर्म में, या फिर कॉस की फॉर्म में रहे, या फिर साइन की फॉर्म में रहे। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉस एज्यूम किया, आप साइन भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक कॉस एक साइन वो भी चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास ए एम वेव कैसे रिप्रेजेंट होती है, अब देखो ए एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करना है किसका, मॉड्यूलेट करना है हमने कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको मॉड्यूलेट करना है, किसके साथ करना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल के साथ। तो मैंने क्या किया, इसकी फ्रिक्वेंसी, ये जो कंपोनेंट था उसको एज इट इज रखा, बस इसका जो एम्पलीट्यूड था ना उसके अंदर वेरिएशन कर दी, किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के हिसाब से, कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये सारा ये जो सारा है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, देखो इस मैसेज के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। ये एम टी है ना, एम टी की इसकी वैल्यू ए एम आएगी, कभी एम से कम आएगी, वेरिएशन है नहीं। तो आप देख रहे हो इसमें अगर वेरिएशन आएगी तो इस पूरे के अंदर वेरिएशन है, क्योंकि ए सी तो कांस्टेंट है, ए सी तो फिक्स वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ए सी जो भी है वो तो फिक्स है। तो इस ये कंपोनेंट चेंज करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज करेगा इस कैरियर वेव का। तो ये हमारा क्या है, ए एम वेव है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए सी की वैल्यू कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। एक मैंने ये तो था सिंगल टोन के लिए। एक स्टैंडर्ड आपके पास क्या होता है, ए एम का इक्वेशन स्टैंडर्ड वो होता है ए सी टाइम्स 1 प्लस के ए एम टी, ठीक है, इंटू कोस ओमेगा सी टी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो एक वर्ड होता है हमारे पास, अब ध्यान से देखना, एक वर्ड होता है ये, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस फैक्टर की के एम टी की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम नाम देंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी उसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ध्यान में रखना। तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे म्यू से डिनोट करते हैं। तो आप बता सकते हो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, सिंगल टोन सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए एम बाई ए सी, ठीक है, ए एम बाई ए सी। तो यहाँ पे मैं म्यू की वैल्यू कितनी कर दूंगा, म्यू किसके बराबर आ जाएगा, ए एम बाई ए सी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है ना। तो आपके पास ये बन गया म्यू, ठीक है, ए एम बाई ए सी।
ठीक, तो चलो अभी ये पॉइंट हमें समझ में आया। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे म्यू इसकी जगह क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया सिंगल टोन का एक्सप्रेशन। अभी दिखेगा कैसे वो देख लेते हैं एक बार। तो ठीक है, ये दिखेगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। AM वेव कैसे दिखती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सभी को बना लेंगे। मतलब बनाने का मतलब क्या है कि आपके पास ये कैरियर वेव थी, ठीक है, ये कैरियर वेव थी जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई थी। ठीक है, ये कैरियर वेव थी और कौन सी मानी, कॉस की फॉर्म में मानी है ना, तो मैं इसको यहाँ से चला दूंगा, कॉस की फॉर्म में है ना, तो यहाँ से चला देना इसको ऊपर से। ठीक है, तो और ये सिमेट्रिक बनाना बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है बनाना ऐसे, तो ये सिमेट्रिक है। ये आपके पास बना क्या, AC cos ओमेगा CT, AC cos ओमेगा CT। ठीक है, कैरियर वेव है, ऐसे हाई फ्रिक्वेंसी है। मैसेज सिग्नल कैसा होता है, मैसेज सिग्नल होता है ओमेगा M, और मैंने आपको बताया था ओमेगा से उससे बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर वेरिएशन ना बहुत कम रहेगी। ठीक है, उसके अंदर वेरिएशन बहुत कम रहेगी, मतलब इस तरीके से चलेगा। ऐसे हो सकता है बहुत टाइम बाद, मतलब इस तरीके से देखो, ऐसे बहुत टाइम बाद अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा इस तरीके से, समझ रहे हो। है उसकी भी कोसाइन नेचर, है इसकी भी कोसाइन नेचर, मतलब इसको क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा MT, कॉस ओमेगा MT AM। ये तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैंने रखी AM, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, AC। ठीक है, तो ये आपके पास कैरियर है, ये आपके पास मैसेज सिग्नल है। तो जब आप इसके एम्पलीट्यूड के अंदर, जब आप कैरियर के एम्पलीट्यूड के अंदर इस मैसेज सिग्नल को ऐड कर दोगे, तो आपको ये वेव ना कुछ ऐसे दिखाई देगी, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अभी, क्या बना दूंगा, SAMT, मतलब आपको AM वेव कैसे दिखाई देगी। तो आपको ना AM वेव कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, देखना। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, एक सेकंड रुको। ठीक है, ऐसे, और फ्रिक्वेंसी इसी की रहेगी। ठीक है, कैरियर की जो फ्रिक्वेंसी थी उस फ्रिक्वेंसी के साथ सिग्नल क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इस तरीके से आपको क्या करेगी, AM वेव दिखाई देगी। तो AM वेव के अंदर आप देख रहे हो जो फ्रिक्वेंसी है वो कैरियर की फ्रिक्वेंसी है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड की वेरिएशन है, देखो एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की जो वेरिएशन है वो बिल्कुल किसके जैसी दिखाई दे रही है, मैसेज के जैसे दिखाई दे रही है। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर देखो, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड AM है, इसका एम्पलीट्यूड AC है, तो दोनों ऐड हो गए, कुछ वैल्यू बनाएंगे AM + AC। ठीक है, कुछ हाई, हाँ कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो भी आएगी अभी देख लेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया कि ये वेव कैसे बनी। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके एम्पलीट्यूड के अंदर इसको घुसा दिया, तो ये आपके पास क्या बन गई, वेव बन गई। अब खास चीज़ देखो, अगर मेरे पास SAMT की, अगर नॉर्मल SAMT का नॉर्मल एक्सप्रेशन देखो तो क्या होता है, 1 + KAMT। ठीक है, KAMT cos ओमेगा CT। तो अगर मैं ये टोटल क्या बनेगा, ये टोटल बनेगा AM वेव का मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो, AM वेव का मैग्नीट्यूड बनेगा ये टोटल। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू है ना ऊपर की तरफ, ये आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, और ये कितनी आएगी स्टैंड। अभी यहाँ पे जनरल के लिए बात करें, जनरल के लिए, तो जनरल के अंदर कितनी आ जाएगी, ये AC टाइम्स 1 + म्यू, क्योंकि आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू हो सकती है, तो AM वेव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, AC टाइम्स 1 + म्यू। मिनिमम कितना आएगा, ये तो आया SAM का मैक्स, मिनिमम कितना आएगा, SAM का मिनिमम, आपको पता है मिनिमम वो आ जाएगा AC टाइम्स 1 - म्यू। क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो सिग्नल है वो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ सकता है, और तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो क्या मैं यहाँ से अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि SAM मैक्स डिवाइड बाय SAM मिनिमम किसके इक्वल आएगा बताओ, ये बराबर आ जाए आपके पास 1 + म्यू डिवाइड बाय 1 - म्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना या फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड लगाना, तो आपके पास म्यू की वैल्यू आएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, म्यू जो आएगा यहाँ से वो आप कर सकते हो, आपको म्यू निकालना है यहाँ से इन दोनों की फॉर्म में, तो वैल्यू आएगी SAM मैक्स। ठीक है, AM का जो मैक्सिमम होता है माइनस SAM का मिनिमम, दोनों का गैप, डिवाइड बाय SAM का मैक्सिमम। ठीक है, इसका मैक्सिमम प्लस SAM का मिनिमम।
ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन ही आता है आपके पास म्यू का। इस एक्सप्रेशन को आप याद रखना। अगर यहाँ की बात करें इस पॉइंट की, सिंगल टोन की अगर मैं बात करूँ तो अब देखो सिंगल टोन के अंदर ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, इसको लिखेंगे अभी। जो एक्सप्रेशन था क्या था सिंगल टोन के लिए, सिंगल टोन के लिए एक्सप्रेशन था SAMT इज इक्वल टू AC टाइम्स 1 प्लस क्या था 1 प्लस AM बाई AC cos ओमेगा MT, ठीक है, इंटू cos ओमेगा CT। तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो फिर से वही आएगी ना। देखो इसको मैं म्यू लिखूंगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, AC टाइम्स 1 प्लस म्यू। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी AC टाइम्स 1 प्लस म्यू, ठीक है, AC टाइम्स 1 प्लस म्यू। और मिनिमम वैल्यू देखो इसकी, ये जो आप देख रहे हो ना AM सिग्नल ये वाला, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो आपके पास वो कितनी बनेगी यहाँ पे, ये देखो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक बार प्लस में भी आएगी क्योंकि AC भी तो वैरी कर रहा है ना, प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा माइनस AC इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। अगर आप देखो मिनिमम वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिलेगी सिग्नल की इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है AM सिग्नल ये बाहर वाला है, ध्यान रखना, ये है AM सिग्नल, समझ रहे हो ना, ये बीच का नहीं है, ये AM के अंदर आपको सिर्फ ये मिलेगा, ये बाहर वाला मिलेगा। इसको एनवेलप भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एनवेलप भी बोलते हैं, ये मिलता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, AC इंटू 1 प्लस म्यू। इसकी ये मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, देखो AC इंटू 1 माइनस म्यू, ये आएगी AC इंटू 1 माइनस म्यू। और ये भी कितना आएगा, ये नीचे ये भी आएगा कितना, माइनस AC इंटू 1 माइनस म्यू। आ रही बात समझ में। जो आपके पास AM सिग्नल है वो ये है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ से, AC इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। मिनिमम ये वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम AC इंटू 1 माइनस म्यू। तो कई बार आपको इसकी ट्रेपेजॉइडल फॉर्म लिख के देगा वो कभी कभी। तो आप अब देखो इसको ना वो ऐसे वो कर लेगा, क्या बोलते अप्रोक्सीमेट कर लेगा कि भाई ये कोई ट्रेपेजॉइड है, ऐसे ट्रेपेजॉइडल होता है ना कि इसकी ये वर्टिकल हाइट, एक हाइट ये यहाँ से लाइनें जा रही हैं इस तरीके से, मतलब कुछ ऐसी शेप होएगी, ऐसे इस टाइप की शेप होएगी, ठीक, इस टाइप की। तो ध्यान देना ये गैप कितना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, पेपर के अंदर वो बोलेगा लेट द AM वेव इज अप्रोक्सीमेटेड बाय अ ट्रेपेजॉइड कंसीडर करने के बाद आपको वो क्या करेगा, ये वाली हाइट देगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये वाली हाइट कितनी है, ये पूरी, ये AC 1 प्लस म्यू, यहाँ पे ये कितना माइनस, तो इसका डबल हुआ ना, ये समझ रहे हो, इसका डबल हुआ। तो ये हाइट कितनी आई, ये आई 2 टाइम्स AC इंटू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, चलो इसको क्या करते हैं, ये ऐसा थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बन गया। तो ये AC इंटू 1 प्लस म्यू, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये देखो ये आ जाएगा 2 टाइम्स AC इंटू 1 माइनस म्यू। तो आप ध्यान रखना, आपको ये हाइट देगा, ये वाली हाइट देगा, आपको म्यू पूछेगा, तो अगर आपको ये हाइट और AC भी दे देगा, आपको लिख के वो AC भी दे देगा। तो अगर आपको ये हाइट पता है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, तो अगर आप देखो ध्यान से इस रिलेशन को यूज़ करो, अगर आपको ये हाइट दे देता है तो आप उसका हाफ करके क्या निकाल दोगे, SAMX। और अगर आपको ये हाइट दे दे तो उसका हाफ करके क्या निकाल दोगे, SA मिनिमम। तो फिर अगर आपको मैक्स और मिनिमम पता है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, वहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। ये चीज़ क्लियर हुई थ्योरी के अंदर हमारे पास। चलो अभी ये हो गया आपके, अब बात कर लेते हैं प्रॉपरली सिंगल टोन मॉड्यूलेशन की। ये तो था म्यू का कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। चलो थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसको, इसमें एक पॉइंट रह गया अभी। क्या पॉइंट है कि आपके पास जो म्यू की वैल्यू है ना, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं इसके कुछ नाम AM के। जैसे अगर आपके पास AM की वैल्यू अगर एक के बराबर है, या एक से बड़ी है, एक से छोटी है, ऐसे, ठीक है। तो सपोज आपके पास इसकी म्यू की वैल्यू, म्यू अगर लेस देन 1 है, दिस इज कॉल्ड अंडर मॉड्यूलेशन। इसको क्या बोलेंगे, अंडर मॉड्यूलेशन, ठीक है, जो जनरली हम यूज़ करते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। अगर म्यू 1 के बराबर है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। और अगर मॉड्यूलेशन के लिए ऐसे सिंपल डाल देंगे, अगर आपके म्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसको बोल लेंगे ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब अब म्यू की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको जो ग्राफ है वो कैसे दिखाई देंगे, ठीक है। म्यू की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ कैसे दिखाई देंगे, तो आप अगर एक चीज़ नोटिस करो,
आप अगर एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, तो म्यू की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली देखो ध्यान से, ये वाली जो वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू, ये आपके पास अगर 1 से छोटा है तो ये कुछ पॉजिटिव आंसर आने वाला है। तो ये जो मैंने पहले से ही बनाया ना, इसका चक्कर नहीं है, बात इसकी है। देखो ए सी इंटू 1 माइनस म्यू की, तो अगर ये 1 से छोटा है ये 1 से छोटा है तो ये आंसर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। मतलब ये जो मैंने ग्राफ पहले से बनाया ना, ए एम का जो प्लॉट बनाया, ये अंडर मॉड्यूलेशन ही है। सपोज आपके पास एग्जैक्टली 1 के बराबर आ गया, ठीक है, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। तो अगर ये 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब ए एम वेव की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो ये ना आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से टच करके जाएगा यहाँ से, ठीक है, और नीचे से भी ये ऐसे। तो उस केस के अंदर आपके पास इस तरीके से वेव इसके बीच में वेरी करेगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ये बन गया आपके पास क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, अगर आपके पास म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई फिर क्या होएगा? अगर यार आपके पास ए की वैल्यू म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी ना। तो क्वांटिटी अगर नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये जो मिनिमम वैल्यू वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया क्रिटिकल वाला। तो अगर आपके पास म्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपको ग्राफ कैसा दिखाई देगा? आपको ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, देखो मैक्सिमम तो ठीक है, बट मिनिमम जो वैल्यू है ना, मिनिमम जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगी अगर 1 से बड़ा हुआ। तो ये ओवर मॉड्यूलेशन का है, ये ओवर मॉड्यूलेशन है, ठीक है, ये आपके पास ओवर मॉड्यूलेशन है। और जो नीचे की तरफ से जाएगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो वेव है वो इस तरीके से ऐसे जाएगी, ऐसे, फिर यहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से बन जाएगी। अभी पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास मैसेज देखो ध्यान से कहाँ पे है। मैसेज ना ये है, देखो ये वेरिएशन, ये वेरिएशन है उसमें के अंदर, क्रिटिकल के अंदर, यहाँ से ऐसे इसको टच करते हो ऐसे, ये वेरिएशन है। यहाँ पे कहाँ पे मैसेज? ये मैसेज है, देखो ये मैसेज है। तो होता है कि एक ना हमारे पास अब आपने भेज दिया उसको, वहाँ पे हेलो भी तो सुनाई देना चाहिए। हेलो कहाँ पे है? हेलो तो ये रहा, ये हेलो था ये। तो इसको तो आसान, अभी बताऊंगा क्या चक्कर होता है। एक हमारे पास अब आपको हेलो सुनना है, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको डीमोडुलेट करना पड़ेगा। मॉड्यूलेशन के बाद जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डीमोडुलेशन, ठीक है। तो डीमोडुलेशन का मतलब है कि इस एएम सिग्नल के अंदर से आपको अपना मैसेज वापस चाहिए, इस एएम सिग्नल में से आपको अपना मैसेज वापस चाहिए, उसको बोलते हैं डीमोडुलेशन। तो डीमोडुलेशन के लिए अभी पढ़ेंगे, उसके लिए ना वैसे नेक्स्ट वीडियो जाएगी वो डीमोडुलेशन के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो हम कैसे डीमोडुलेट करते हैं? एक सर्किट होता है इनवैलिड डिटेक्टर सर्किट, ठीक है। तो इनवैलिड डिटेक्टर क्या करता है? वो ये जो ऊपर की वैल्यूज होते हैं ना, इनको डिटेक्ट करता है, पीक्स को डिटेक्ट करता है वो ऐसे, ठीक है, इनवैलिड डिटेक्टर। तो जब मैं इनवैलिड डिटेक्टर लगाऊंगा, वो ना अगर ओवर मॉड्यूलेशन हुई तो वो सिर्फ इस चीज़ को चक लेगा यहाँ से। मतलब वो क्या करता है? वो सिर्फ इसको कंसिडर करेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये थोड़ी था हमारा मैसेज तो ये था नीचे की तरफ से। तो ध्यान रखना, जब म्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो इसकी डीमोडुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे पास। तो हम जनरली क्या करते हैं? म्यू की वैल्यू लेस देन 1 ही कंसीडर करके चलते हैं। पॉइंट समझ में आया? अभी जो प्रॉपर ये कैसे डिटेक्ट करता है वो नेक्स्ट वीडियो रहेगी डिटेक्शन की, ठीक है। डीमोडुलेशन नेक्स्ट रहेगा। अभी तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही हमने पूरी नहीं पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए सारा म्यू का कॉन्सेप्ट, म्यू की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। डन है यहाँ तक? ठीक है। तो अभी मैं क्या बात करने वाला हूँ? इसकी एएम वेव के इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि आपके पास जो एएम वेव है, सिंगल टोन एएम है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो आप बता सकते हो, ये तो मैं कई बार लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो क्वेश्चन था उसमें भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो आप आराम से इन कंपोनेंट्स को बता सकते हो। बताओ ज़रा क्या बनेंगे? देखो SAMT वेव लिख लो पहले। तो क्या है वेव को? अगर मैं लिखूँगा तो इसको लिखूँगा मैं AC cos ओमेगा CT, ठीक है, प्लस AM cos ओमेगा MT, ठीक है। और नहीं, ऐसे करते हैं, AC cos ओमेगा CT से इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे AM को नहीं, म्यू को कंसीडर करें, म्यू की फॉर्म में निकालेंगे। देखो AC को ये मैंने म्यू लिख दिया, सपोज ये म्यू है, तो cos ओमेगा CT तो था ही, AC को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? AC प्लस AC म्यू इंटू दिस। फिर जब इसको करोगे ना तो बनेगा AC cos ओमेगा CT इंटू AC म्यू cos ओमेगा MT, ठीक है, इंटू cos ओमेगा CT। तब उसके बाद क्या करना है? हमने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास? AC cos ओमेगा CT, ठीक है, प्लस AC म्यू डिवाइड बाई 2। अब देखो
ये 2 और ये कोस ए कोस बी, तो 2 कोस ए कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार ऐड कर दो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को, और एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री आपके पास, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ से बना। तो आप देख रहे हो इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है, 1 2 3। तो अगर मैं इसका फोरियर प्लॉट करने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ पे कंपोनेंट है, तो ये क्या है, ये कैरियर सिग्नल है, ठीक है, कैरियर सिग्नल कहाँ पे आएगा बताओ, कैरियर सिग्नल, तो ये बनेगा यहाँ पे, सपोज आपके पास FC के ऊपर बनेगा, FC मान लो आपके पास यहाँ पे, ये FC बना दिया मैंने, ठीक है, FC। अभी एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे, वैसे आप एम्पलीट्यूड भी बता ही सकते हो कि अगर आपको इसका AC गिवन है एम्पलीट्यूड, तो अगर मैं ओमेगा के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है क्योंकि आपका इसके अंदर पंगा होता है ओमेगा के रिस्पेक्ट में या फिर F के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको ओमेगा सी लिख लेता हूँ, मतलब आपके पास ओमेगा सी है, तो इसकी हाइट कितनी आएगी, आपको बताइए कितनी आ जाएगी, AC इंटू पाई, ठीक है, AC तो पहले से था, और कोस के अंदर आपको पता है इम्पल्स की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, पाई हो जाती है। तो सेम यहाँ पे बना, जो यहाँ पे बना सेम इधर भी बनेगा, माइनस ओमेगा सी पे कितना, AC इंटू पाई। ये मैं सिर्फ फोरियर बना रहा हूँ, सिर्फ कंपोनेंट चेकिंग के लिए। ये कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे, कितना, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम के ऊपर, और हाइट क्या रहेगी इतनी, देखो AC म्यू डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, समझ रहे हो, ये तो था ही, लेकिन इसके साथ पाई भी आएगा, और एक रहेगा बैक साइड के अंदर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम यहाँ पे, और इसकी हाइट क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, ये दोनों की हाइट क्या रहेगी, AC म्यू डिवाइड बाई 2 इंटू पाई। ठीक है, तो ये तो आप बना सकते हो अब आसानी से, इसके अंदर तो कोई इशू नहीं है कि किसी भी सिग्नल का आप फोरियर तो आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, F की फॉर्म में रहेगा तो आपको पता है पाई का कॉन्सेप्ट, वो आप देख लेना आप। ठीक है, अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब आप F लिखोगे तो ये पाई क्यों आया, क्योंकि ये 2 पाई डेल्टा ओमेगा था 1 की वजह से। तो ये सबसे पहले जो वीडियो थी वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जो जिन लोगों ने डायरेक्टली ये वीडियो देखी है, तो पहले आप वो देख लेना। ठीक है, सीक्वेंस में चलोगे तभी गेम समझ में आएगी, ऐसे बीच में से थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर आपको पहले से चीज़ें आनी चाहिए काफ़ी। ठीक है, बट अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। डन है, तो ये मैंने इसका फ्रिक्वेंसी वो बना लिया। अब अच्छा, यहाँ से एक चीज़ बतानी भूल गया, जैसे यहाँ पे था वैसे ही जैसे यहाँ पे था, एक इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ की अगर आप बात करो, ये कितना आएगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलेंगे 2 ओमेगा एम, तो ये आपके पास होगी बैंडविड्थ। ठीक है, तो AM की सिंगल टोन की जो बैंडविड्थ होते हैं वो कितने होते हैं, 2 ओमेगा एम। ये किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में, और अगर आप लिखोगे हर्ट्स के अंदर तो आ जाएगा 2 FM। ठीक है, 2 FM ये आ जाएगा हर्ट्स में, और 2 ओमेगा एम ये बैंडविड्थ की वैल्यू है, तो बैंडविड्थ 2 ओमेगा एम या फिर 2 FM आएगा हर्ट्स के फॉर्म में, और 2 ओमेगा एम आएगा रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में, वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कंपोनेंट माइनस मिनिमम कंपोनेंट, ये क्या बन जाएगा आपके पास, बैंडविड्थ बन जाएगी। ठीक है, तो ये होगी बैंडविड्थ का क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं कि इसके अंदर साइड बैंड पावर कितनी है और कैरियर पावर कितनी है, टोटल पावर कितनी है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो सिर्फ हमने ये देखा था फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक चीज़ आपने देखा कि एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, जिसको हमने लास्ट वीडियो में नाम दिया था अपर साइड बैंड, और एक यहाँ पे थी, इसको नाम दिया था हमने लोअर साइड बैंड, और ये जो कंपोनेंट थे ये था कैरियर। ठीक है, हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। ओके, तो अभी AC कोस ओमेगा CT है। ठीक है, तो पावर की बात कर लेते हैं। तो टोटल पावर के अंदर क्या क्या आएगा, टोटल पावर एक तो कैरियर की पावर आएगी प्लस P साइड बैंड पावर आएगी। साइड बैंड को भी 2 हिस्सों में लिखूंगा, अपर साइड बैंड, यहाँ पे अपर साइड बैंड प्लस पावर इन लोअर साइड बैंड। चलो, तो PC कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा AC स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस अपर साइड बैंड कहाँ पे, ये रहा, इसकी पावर कितनी आएगी, देखो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो। ठीक है, ये बना स्क्वायर इंटू 1/2 करो, पता है ना, कोस के अंदर जो पावर होती है क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो पहले मैंने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया, उसको हाफ कर दिया, ये पावर आ गया अपर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड में कितनी है, सेम ही तो है, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है ना, तो सेम पावर आएगी AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 2। सारे में से क्या करो, AC स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, तो देखो अंदर क्या बचे, टोटल पावर की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल पावर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बाई 2 जब आपने कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस यहाँ से देखो म्यू स्क्वायर बाई 4 है ना, AC स्क्वायर बाई 2 तो बाहर चला गया, यहाँ बचा म्यू स्क्वायर बाई 4 और यहाँ बचा म्यू स्क्वायर बाई 4, तो कितना आ जाएगा म्यू स्क्वायर बाई 2।
तो इस रिलेशन को आप याद कर सकते हो, ये आपको याद होना चाहिए कि टोटल पावर AM सिग्नल के अंदर होती है, टोटल पावर होती है AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर, है ना। ये देखो अगर आप कंपोनेंट को देखोगे किसके बराबर है, कैरियर पावर के, इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये होते हैं आपके पास टोटल पावर। कई बार वो क्या करेगा, करंट की फॉर्म में इक्वेशन पूछेगा, तो आपको पता है पावर करंट के क्या होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो कई बार ऐसे पूछेगा, तो ध्यान रखना I स्क्वायर टी टोटल करंट इन AM, टोटल करंट आ जाएगा कैरियर करंट इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना पावर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ करंट की, लेकिन मुझे अगर इक्वेशन लिखनी हो यहाँ से, तो अगर मुझे यहाँ से करंट की इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखूंगा, I ऑफ टी टोटल करंट किसके इक्वल आ जाएगा, I ऑफ सी, दोनों साइड रूट कर देंगे ना, I स्क्वायर टी का तो IT बन गया, इसका IC बन गया, लेकिन इसके ऊपर रूट आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये होती है आपके पास करंट की फॉर्म में इक्वेशन, ये करंट की फॉर्म में या वोल्टेज की फॉर्म में लिख लो, और ये आपके पास आएगी पावर्स की फॉर्म में। तो इसको कैरियर पावर, ये कैरियर करंट, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अभी मैं क्या करूँगा, जितनी भी थ्योरी मैंने आपको बताई, अभी एक चीज़ और बता दो, ठीक है। ये था आपके पास सिंगल टोन, ये सिंगल टोन था। अभी थोड़ी और थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया मल्टी टोन, मल्टी टोन का मीनिंग क्या है, जो मैसेज सिग्नल है ना एम्प्टी, अभी मैं बात कर लेता हूँ मल्टी टोन की, मल्टी टोन। तो मल्टी टोन का क्या सीन है कि आपके पास एम्प्टी की वैल्यू जो है वो क्या है, AM1 cos ओमेगा 1t, ठीक है, ओमेगा 1t प्लस AM2 cos ओमेगा 2t। तो ऐसे ऐसे करके ना कई सारे सिग्नल है इसके अंदर, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं है। मल्टीटोन मतलब कई साइनोसॉइडल आपके पास। तो मल्टीटोन सिग्नल के अंदर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा इसका आप देखोगे। मल्टीटोन सिग्नल के अंदर सबसे पहले तो बात करोगे बैंडविड्थ की, मल्टीटोन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे बैंडविड्थ की। तो आपने देखना है जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है ना मैसेज सिग्नल के अंदर, उनके अंदर देखना है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस कंपोनेंट की है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस कंपोनेंट की है, तो बैंडविड्थ क्या आ जाएगी, उसका डबल आ जाएगी, 2 टाइम्स FM मैक्स, FM मैक्स, समझ लो। मैसेज सिग्नल के अंदर जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है ना, मैसेज, ये तो मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होगी, मैसेज सिग्नल के अंदर जितने भी सिग्नल होंगे उनमें जो मैक्सिमम होएगा ना उसका डबल होएगी बैंडविड्थ, एक चीज़। दूसरी, ऐसा करने से मल्टीटोन के अंदर आपके पास जो म्यू आएगा नेट, आपको पता है ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी तो अलग अलग आएंगे, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए AM1 बाई AC AM2 बाई AC ऐसे करके। तो जो नेट म्यू होता है वो आता है अंडर द रूट, ठीक है, अंडर द रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस μ3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। जितने भी आपके पास सिग्नल रहेंगे उन सभी का अगर आप क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड करके फिर रूट कर दोगे तो आपके पास नेट म्यू आ जाएगा। और नेट म्यू आते ही आप यहाँ पे पुट कर देना तो आपको टोटल पावर पता चल जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपके पास सारा जो सीन था हमारे पास, क्लियर हो गया हमें किसका, टोटल पावर का, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन आए अभी मैं आपको सारे कराता हूँ वो, ठीक है, AM से रिलेटेड। या फिर ऐसा करते हैं कि जैसे ऐसा मतलब मैं देख रहा हूँ कि 28 मिनट की वीडियो पहले ही बन चुकी है, तो अगर मैं इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन कवर करूँगा तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसको अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पॉइंट ये है कि अभी यहाँ के लिए थ्योरी अवेलेबल जितनी मैंने आपको बताई बहुत है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा जो इस AM जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उससे रिलेट करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बैंडविड्थ का क्वेश्चन आता है, कैसे पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें DRDO के क्वेश्चन भी डील करूँगा। DRDO अभी जो पेपर हुआ था 19 में उसका कैसा क्या क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही रखेंगे। अभी ये थ्योरी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, ठीक है। तो आप शेयर कर देना जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। और कोशिश करना है कि मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, जो कम्युनिकेशन का जो हमने स्टार्ट किया है, मैक्सिमम लोग जो चाहते हैं कि टाइम से उनका सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आपने उन लोगों के साथ शेयर करना है जो तैयारी के अंदर है, ठीक है, जो सीरियसली गेट को मतलब प्रिपेयर करना चाहते हैं, ESC या ये गेट, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो इसको टाइम से देख लेना, मैं अभी वैसे थोड़े टाइम बाद ही वो क्वेश्चंस आपको जो वीडियो रहेगी वो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।